बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। फंडामेंटल ट्रेडर में वो कौन से दो टाइप्स होती हैं जो आपको ट्रेड में हेल्प करती हैं, और वो उस ट्रेड को फाइंड कैसे करते हैं, उसकी फंडामेंटल ट्रेड फाइंड करने की अप्रोच क्या है, हम इस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं जो फंडामेंटल ट्रेडर होते हैं वो दरअसल उनकी अप्रोच कैसे होती है। बड़ा ही सिंपल एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेथड हमने सीखा, अभी मैंने फंडामेंटल का कोर्स किया है और हमारी जो ट्रेनिंग है वो 1 दिसंबर को भी है। और तो हमारे साथ वो ट्रेनर मेरे टीचर सर अब्बास साहब भी साथ होंगे। तो उनका 10 साल का फंडामेंटल ट्रेडिंग का भी एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत अच्छे फंडामेंटल ट्रेडर हैं। तो उनसे सीख कर मैं आज आपको बता रहा हूँ। फिर उसके ऊपर मेरी 3-4 मंथ की अपनी एक प्रैक्टिस भी है। तो कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूँ, आपके साथ आपको वो आगाही मिले कि फंडामेंटल ट्रेडर कैसे होते हैं। या दूसरी चीज़ ये है कि टेक्निकल के अंदर फंडामेंटल को कैसे अलाइन किया जाता है। ये दो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ में आपको एक गिफ्ट, एक ट्रेड भी आज आपको मैं देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो सोर्स होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग का, आपने क्या करना है, प्लान न्यूज़। मैं फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करता हूँ, आप भी फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री को आप ओपन कर लें। फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करने के बाद आपने देखा है कि राइट साइड पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। आपने फ़िल्टर के ऑप्शन पे चले जाना है। फ़िल्टर के ऑप्शन पर जाने के बाद वहाँ आपने सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सेलेक्ट कर लेना है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सेलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज आज 26 नवंबर है, आपने हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सेलेक्ट कर ली है। तो आपके सामने एक सब्जेक्ट ऑफ न्यूज़ विद करेंसी, आपके सामने एक कॉलम क्या कहते हैं दिखेगा। आपने क्या करना है, तो जो पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का 27 नवंबर पाकिस्तानी टाइम सुबह 6 बजे इंटरेस्ट रेट कट होने की एक प्रेडिक्शन है। जो प्रीवियस है, मैंने यहाँ लिखा भी है, जो प्रीवियस है वो 4.75 है और फोरकास्ट किया जा रहा है 4.25%। तो ये फंडामेंटल एक ट्रेड है। आपने क्या इसे हम कहते हैं प्री न्यूज़ ट्रेड। फंडामेंटल की एक टाइप होती है। प्री न्यूज़ को कैसे ट्रेड किया जाए, वो इस तरह से करते हैं कि आपने फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा, एक फॉरेक्स कैलेंडर में देखा, आपको नज़र आया कि जो प्रीवियस था वो 4.75% था, अब जो है वो 4.25% है। तो ये इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है। इसकी रीजंस क्या होती है, इंटरेस्ट रेट जब कट होता है तो हम उसमें कौन सी ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होता है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका पैसा बैंक में पड़ा होता है, उनको शरह सूद कम मिलती है। तो ये इंटरेस्ट रेट कट करना, इसकी एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो डिस्करेज होते हैं, जिस वजह से वो पैसा बैंक से निकालते हैं। तो इस तरह से बैंक के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट कट करने का, वो करेंसी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिस वजह से करेंसी के अंदर कमजोरी आती है। बैंक की जो पॉलिसी होती है वो आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत हेल्प आउट करती है और करेंसी के अंदर दम ही नहीं रहता। अगर यहाँ हम ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने लगा है 4.25%, जो करेंसी के लिए नेगेटिव है। तो फंडामेंटल ट्रेड, प्री न्यूज़ ट्रेड ये होती है कि आप NZD JPY, NZD USD को आज से ही सेल कर दें। जब 6 बजे न्यूज़ आएगी तो वो बनेगी आफ्टर न्यूज़ ट्रेड। तो मैं इस टाइम बैठा हूँ, पाकिस्तानी 11:30 बजे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, NZD JPY में अभी मैं देख रहा हूँ एक IB मेथड है, ब्रेकआउट मेथड है, आप NZD JPY को सेल कर सकते हो। तो पोस्ट न्यूज़, अब मैं ये तो था पहला हिस्सा कि प्री न्यूज़ को कैसे आपने, उसकी अप्रोच क्या थी। फॉरेक्स फैक्ट्री में गए आपने, उसके बाद उसकी फोरकास्ट देखी, फोरकास्ट नेगेटिव थी। उसके बाद आपने क्या किया, NZD JPY के साथ आपने उसको इनलाइन करके टेक्निकली ट्रेड कर लिया। दूसरा प्री न्यूज़ ट्रेड क्या, आफ्टर न्यूज़ ट्रेड क्या होती है। आफ्टर न्यूज़ में आपने क्या करना है, पहली चीज़ आफ्टर न्यूज़ का जो इम्पैक्ट हमने इम्पैक्ट को ट्रेड करना होता है। इंटरेस्ट रेट अगर कम आता है 6 बजे तो मार्केट ने एक क्या कहते हैं स्पाइक देना है। वो स्पाइक नीचे आता है तो अगर लेवल दूर है तो 40% रिट्रेसमेंट के बाद आप उसको फिर सेल करोगे। इसी तरह अगर लेवल करीब है तो फिर 100% रिट्रेसमेंट के बाद आप क्या करते हो, उसी डायरेक्शन में, न्यूज़ की डायरेक्शन में आप उसको NZD JPY को, NZD USD को सेल कर दोगे। तो ये एक शॉर्ट वीडियो में एक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया फंडामेंटल ट्रेडर कैसे बनता है। जस्ट आपने क्या करना है, अभी वेडनेसडे को आपने प्लान कर लिया, वेडनेसडे को आपने जस्ट NZD USD के अंदर आपको पूरे दिन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 6 बजे, सुबह 6 बजे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एशिया सेशन के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसी तरह आप NFP को ट्रेड कर सकते हो आप, और जितने भी जो
फिगर्स वाले न्यूज़ इंडेक्सेस जिसके आते हैं, जिसके बिहाइंड पे कुछ इंडेक्स होता है, आप उसको ट्रेड करेंगे तो आप बहुत उसकी फोरकास्ट को ट्रेड करके आप एक अच्छे फंडामेंटल ट्रेडर बन सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाहे पे गाहे मैं दूसरी वीडियोस में आपको देता रहूँगा। तो फंडामेंटल ट्रेड की अप्रोच क्या होती है, प्री न्यूज़ आफ्टर न्यूज़ को कैसे ट्रेड किया जाता है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।